शांति नगर के बाहर एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। 20 सालों से वहां कोई नहीं गया था। दिन में भी उसकी खिड़कियां अंधेरी रहती और रात को तो मानो वो इमारत सांस लेती हो। लोग कहते थे कि वहां कोई पक्षी नहीं बैठता, कोई जानवर पास नहीं फटकता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 313। रवि इन बातों पर हंसता था। वो एक यूट्यूबर था जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस के नाम पर वीडियो बनाता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियां थी और डर सिर्फ दिमाग का खेल। जब उसे इस इमारत के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया आज की रात यहीं बिताएगा। गांव के लोगों ने मना किया। एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोककर कहा, बेटा वहां जो गया वो वापस नहीं आया। रवि मुस्कुराया और कैमरा ऑन कर दिया। अगर कुछ नहीं हुआ, उसने कहा, तो समझ लेना कि डर सिर्फ अफवाह है। इमारत के अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और फर्श पर उसके कदमों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय हर पायदान चरमराता था, जैसे किसी के कराहने की आवाज। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही रवि रुक गया। गलियारा असामान्य रूप से लंबा था। ट्यूबलाइटें जल रही थी जबकि इमारत में बिजली थी ही नहीं। लाइटें बार बार झपक रही थी। कमरे के नंबर मुश्किल से दिख रहे थे, 309, 310, 311 और अंत में 313। उसका दरवाजा आधा खुला था। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। डर मत, उसने खुद से कहा। वो अंदर गया। कमरा खाली था, न कोई फर्नीचर, न खिड़की, सिर्फ सामने की दीवार पर एक टूटा हुआ शीशा। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रवि चौंक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। हो, अच्छा साउंड इफेक्ट है, वो हंसने की कोशिश करता हुआ बोला। लेकिन तभी शीशे में कुछ अजीब हुआ। उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, पर आंखें उसकी नहीं थी। वे गहरी, काली और बेजान थी और पलकें एक पल देर से झपक रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली। जब फिर शीशे की ओर देखा तो उसमें अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ और उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में लटके हुए थे। रवि चीख पड़ा और घूम गया। वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। ताले जैसी आवाज आई। अचानक लाइटें तेजी से झपकने लगीं। कमरे में फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम आ गए? रवि की आवाज कांपने लगी। कौन है? फुसफुसाहट अब कई आवाजों में बदल गई। मर्द, औरतें, बच्चे। तुमने देखा है? अब यहीं रहना पड़ेगा। शीशे में दरार पड़ गई। दरार के अंदर से एक सफेद ठंडी हथेली बाहर निकली। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन दीवार से टकरा गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। हथेली के बाद एक चेहरा बाहर आया। वही औरत। अब उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ खून से भरे गड्ढे। ये कमरा खाली नहीं है, वो बोली। ये भूखा है। रवि गिर पड़ा। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, वो रोने लगा। औरत मुस्कुराई। हम सबने यही कहा था। अचानक फर्श पर खरोचों की आवाज आने लगी। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। दर्जनों लोग, सबके चेहरे डर से जमे हुए। एक बच्चा आगे आया और बोला, हम यहां फंसे हैं। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि हमने देखा, बच्चे ने कहा, और जो देखता है वो चला नहीं जाता। कमरा सिकुड़ने लगा। दीवारें पास आती जा रही थी। शीशा पूरी तरह टूट गया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा, इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की में एक नई परछाई। कमरा 313 में अब एक और अक्स था। शीशे में खड़ा रवि, कैमरा हाथ में लिए, मुस्कुराता हुआ, और उसकी आंखें अब उसकी नहीं थी।